ये है एशियन डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। मौसम का मिजाज गिरगिट की तरह अपना रंग बदल रहा है। कभी उमस का एहसास होता है तो कभी ठंडी हवाएं चलने लगती है। शुक्रवार शाम को तो मौसम पूरी तरह बदल गया। तेज बारिश के साथ करीब 2 मिनट तक तेज ओले गिरे। इस दौरान बिजली गुल हो गई। मौसम विभाग ने पहले ही बारिश को लेकर चेतावनी जारी की थी। सुबह तेज धूप खिली, दोपहर बाद हल्के बादल हो गए। इसके बाद रात 8 बजते बजते तेज बारिश अचानक शुरू हो गई। इस दौरान तेज हवाएं भी चली। इतना ही नहीं, कुछ दोपहिया वाहन जो सड़क किनारे खड़े थे वे भी गिर गए। जो लोग बाजार में थे वे अचानक हुई बारिश से संभलते इसके पहले ही ओले गिरने शुरू हो गए। सड़क पर बर्फ की सफेद चादर कुछ देर के लिए बन गई। पावर हाउस रोड स्थित कृषि मंडी में तो अचानक हुई बारिश से प्याज की उपज भीग गई। जिले में 10 से 20 मिनट तक तेज बारिश और नींबू के आकार के ओले गिरने से फसलें प्रभावित हुई। बारिश के बाद तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई। शनिवार और रविवार को भी मौसम ऐसा ही रहने की मौसम विभाग ने चेतावनी दी। शहर सहित ग्रामीण इलाकों में हुई ओलावृष्टि से जहां फसलें प्रभावित हुई, वहीं व्यवस्था की पोल भी उजागर हुई। नालियों में जमी गंदगी सड़कों पर आ गई। कुछ सड़कों पर निकासी नहीं होने पर जल भराव की स्थिति रही। नागरिकों ने ओलों का खूब मजा भी लिया। भयंकर बारिश के साथ ओले। शुक्रवार रात हुई बारिश और ओलावृष्टि से कृषि उपज मंडी में रखी किसानों की उपज भीग गई। शनिवार सुबह मंडी पहुंचे किसानों ने मंडी गेट बंद कर हंगामा कर दिया। आक्रोशित किसानों की मांग थी कि मंडी में बने शेड में व्यापारियों ने कब्जा कर लिया है, जिससे किसानों की उपज को सुरक्षा नहीं मिल पा रही। अचानक हुई बारिश से मंडी में रखे प्याज भीग गए। किसानों का आरोप था कि मंडी प्रशासन ने मंडी शाम 4 बजे ही बंद कर दी। जब प्राकृतिक आपदा की पूर्व से ही चेतावनी थी तो मंडी यदि 2 घंटे और चलती तो सारा माल नीलाम हो जाता, जो बारिश में भीगने से बच जाता। किसानों ने मंडी प्रशासन की तानाशाही के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। मंडी सचिव को आ रही समस्याओं की जानकारी दी। शनिवार को उपज भीगने से कीमत में फर्क रहा। किसानों ने बताया, किस तरह की समस्या, किस तरह का गेट रोका गया। आज रात में जो बारिश हुई उसके कारण जो किसानों की उपज थी पूरी तरह से भीग चुकी थी। मंडी प्रशासन लगातार तानाशाही रवैया जो अपना रहा है, मंडी को जल्दी बंद कर देता है। जब अगर प्राकृतिक आपदा आने वाली थी तो मंडी को 1 घंटा अगर ये चला देते तो किसानों का सभी माल बिक जाता, लेकिन उन्होंने 5 बजे ही मंडी बंद कर दी। इस कारण किसानों को नुकसान हुआ। इस कारण विरोध में किसानों ने अपना गेट जाम कर दिया था। और जो सुबह मंडी 9:30 बजे स्टार्ट होनी थी, इन्होंने आज 11:30 बजे स्टार्ट करी। किसानों का आरोप है कि उनको शेड भी नहीं मिलते हैं रखने के लिए माल का है। हम लगातार प्रशासन को अवगत करा रहे हैं। हमने जिला प्रशासन श्रीमान जिलाधीश महोदय को भी 4 दिन पहले हमने लेटर के माध्यम से अवगत कराया कि जो किसानों के लिए शेड बने इन पर व्यापारियों ने कब्जा कर रखा है, लेकिन प्रशासन इस ओर मंडी प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता है और आज उसकी नुकसानी किसानों को भुगतनी पड़ रही है। कुछ किसान कह रहे हैं कि भाव कम मिल रहा है कल से। गीला होने के कारण व्यापारी वास्तव में किसानों का माल कम दांव पे खरीदते हैं। इसी विरोध को लेकर किसानों ने गेट को बंद किया था कि जो कल का भाव था उसी रनिंग भाव पर हमारा माल बिकना चाहिए। आज भी कुछ किसान नाराज हो रहे हैं। कुछ किसानों को आश्वासन देने के बाद भी हम जा रहे हैं। हमने जो चर्चा की मंडी प्रशासन से, और हम उन किसानों का पक्ष रखेंगे और उनका माल भी तुलवाएंगे। किस तरह की परेशानी हो रही है? समस्या ये है कि ये माल हल्का माल का कम भाव से खरीद रहे, उसके बाद भी छटनी कर रहे हैं। और ट्राली जो है डाला खाली कर रहे हैं। ट्राली ये भाव करते हैं तो खाली करते हैं, उसके बाद भरने का पैसा हम लोग देते हैं, किसान लोग हमसे लेते हैं, ये लोग भरने वाले। तो ये समस्या तो मंडी वाले की है, व्यापारी लोग की है, हमारी थोड़ी है। इसके बाद में ये छपरा जो है किसान के लिए बना हुआ है, तो ये भी व्यापारी का माल इस पर रखा हुआ है। तो ये जगह ये माल यहाँ खाली करना नहीं पड़ता। अगर पीनी छपरा अगर खाली होता तो ये उसी में होता। सबसे ज़्यादा समस्या ये भी, आज ये माल गीला नहीं होता, ये समस्या है सबसे बड़ी। उसके बाद आप लोग गेट पे भी गए थे विरोध होके? गेट पे गए थे हम लोग, तो इन्होंने यही किया कि जो माल कल बिका था उसी रेट में आज भी हम लेंगे। कल जो बिका था उसी रेट में ही लेंगे आज। ये समय कल इन्होंने मंडी 4 बजे बंद कर दी। अगर ये मंडी अगर 5 बजे तक चलाते तो ये सब नीलाम हो जाते। तो ये माल भी खराब हो रहा और समस्या भी हो रही है हमको। कहाँ से आए हो? गाँव छोटा चिरौला से।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा में चूक से देश भर में आक्रोश है। भाजपा ने प्रधानमंत्री मोदी के प्राणों और राष्ट्र के गौरव पर संकट उत्पन्न करने वाले दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। जिला भाजपा ने शुक्रवार को इस घटनाक्रम के विरोध में गांधी उद्यान पर देशव्यापी मौन धरना देकर कलेक्टोरेट में राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। धरना प्रदर्शन में विधायक चेतन काश्यप, दिलीप मकवाना, पूर्व महापौर शैलेंद्र डांगा सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। मौन धरना प्रदर्शन के बाद भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम को ज्ञापन सौंपा। सिख समुदाय ने 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व परंपरा अनुसार मनाया। शुक्रवार देर शाम सिख समाज के धर्मावलंबियों ने न्यू रोड स्थित गुरुद्वारा से नगर कीर्तन निकाला। नगर कीर्तन में समाज जन गुरु का कीर्तन करते हुए शरीक हुए। नगर कीर्तन का शहर में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। घोड़ा नीले रंग दा बाना पीला रंग दा घोड़ा नीले रंग दा बाना पीले रंग दा। जनहित के मुद्दों को लेकर कांग्रेस नेताओं द्वारा एसडीएम कार्यालय परिसर में धरना देने पर जावरा प्रशासन ने प्रकरण दर्ज किया था। इस मामले में स्वयं कांग्रेस नेता अपनी गिरफ्तारी देने थाने के बाहर एक बार फिर धरने पर बैठ गए और अपनी गिरफ्तारी की मांग करने लगे। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि हम पर झूठा प्रकरण दर्ज किया गया। अधिकारी भाजपा नेताओं के दबाव में आकर प्रकरण दर्ज करते हैं। हम डरने वालों में से नहीं हैं। जनहित के मुद्दों पर हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम इसलिए गिरफ्तारी देने आए हैं जिससे हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे। 3 जनवरी को जावरा क्षेत्र के लालाखेड़ा गांव में गोचर भूमि को लेकर ग्रामीण जनों के साथ कांग्रेस नेताओं ने एसडीएम को ज्ञापन दिया था, जहां पर कांग्रेसी नेता वीरेंद्र सिंह सोलंकी एसडीएम के बीच नोकझोंक होने के बाद कांग्रेसी नेता एसडीएम कार्यालय कमरे के बाहर ही धरने पर बैठ गए थे। कलेक्टर द्वारा धारा 144 के तहत आदेश जारी किया गया था। बावजूद कांग्रेस नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया, जिस पर 3 कांग्रेस नेताओं सहित 6 लोगों पर प्रकरण दर्ज किया गया, जिसे लेकर कांग्रेस नेता अपनी गिरफ्तारी देने पहुंचे थे। क्या हुआ थाने पे आने के बाद? जिस तरह का प्रकरण हम पर दर्ज किया गया है वो प्रकरण पूरी तरह असत्य है। धारा 353 जैसे संज्ञेय अपराध में हम पर अपराध दर्ज किया गया था। इसी का विरोध स्वरूप हम लोग आज थाने पहुंचे थे कि हम लोग को ऊपर ये जो प्रकरण अगर दर्ज किया है आपने, तो आप हमको गिरफ्तार करिए, जेल भेजिए। और कार्यकर्ताओं को ये संदेश देने के लिए कि हम लोग इस तरह के मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं। जितने चाहें ऐसे झूठे मुकदमे बना लें, इनके पेन में जितनी शाही हो उतने मुकदमे और रोज दर्ज कर लें, और जितनी जेल की सलाखों में इनकी ताकत हो उतने समय तक हमको जेल की सलाखों को पीछे रख लें। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग लगातार जनता की आवाज इसी तरह से जब भी जहां भी जरूरत पड़ेगी हम लगातार जनता की आवाज उठाते रहेंगे। हम लोग जब यहाँ पहुंचे, थाना प्रभारी जी ने गिरफ्तार करने में असमर्थता व्यक्त की। उनका यह कहना है कि इन मामलों को लेकर कि चूंकि 7 साल से सजा कम जिन अपराधों में है उनमें नोटिस देकर के हमें छोड़ा जाना है, इसलिए उन्होंने हमारी गिरफ्तारी में असमर्थता व्यक्त की है, इसलिए वो हमें गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमने उनसे बार बार अनुरोध किया कि आप हमें गिरफ्तार करिए और जेल भेजिए, परंतु चूंकि कानून के प्रावधान के अनुसार उन्होंने हमें आगे की कार्रवाई अभी हो रही है। आप तो नेतागिरी से जुड़े हुए लोग हैं, पॉलिटिक्स के अंदर हैं। अगर आम आदमी होता उस पर 353 लगती तो क्या पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, ऐसी सूचना देकर छोड़ देती? वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट का जो नियम है उसके अनुसार तो ये लोग सभी, यदि कोई हमारी जगह कोई भी व्यक्ति आता तो भी 7 साल से कम जिन मामलों में सजा है उन मामलों में उन्हें नोटिस देकर के छोड़ना है। तो आप अगर न्यायालय फैसला देता आपको जेल जाना तो आप जेल जाएंगे? हाँ जरूर, हमें उम्मीद है कि न्यायालय से हमको पूरी तरह से न्याय मिलेगा, लेकिन न्यायालय सच देखता है। न्यायालय में किसी नेता का फोन नहीं चलता, इतना हमें भरोसा है। और यहाँ जिस तरह से प्रशासन का यहाँ जो रवैया है वो पूरी तरह से दमनात्मक रवैया है, निंदनीय रवैया है, और न्यायालय दूध का दूध और पानी का पानी करेगा ऐसा हमको भरोसा है। इस मामले में भी जो अपराध दर्ज किया है कुछ ऐसे मुलजिमों के नाम है जो घटना स्थल पर ही नहीं थे। हमने अभी थाना प्रभारी से अनुरोध किया है कि आपका दायित्व है निष्पक्ष जांच करने का,
सीआरपीसी ने आपको प्रोविजन दिए हैं, प्रावधान दिए हैं, आपको अधिकार दिए हैं कि आप जांच करें। ऐसा नहीं है कि एसडीएम ने या कलेक्टर ने कह दिया तो आप सीधे ही किसी को फांसी पे चढ़ा देंगे। तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि वो निष्पक्ष जांच करेंगे पूरे मामले की, उसके बाद ही न्यायालय में चालान पेश करेंगे। ओके सर, थैंक यू। गिरफ्तारी पर पुलिस का कहना है नियमों के आधार पर 7 वर्ष से कम सजा पर केवल नोटिस देकर गिरफ्तारी करना होती है। आगे हम कोर्ट में चालान पेश करेंगे, वहां से जो कार्रवाई होगी कोर्ट करेगी। घटना है 3 तारीख की, इसी माह की 3 तारीख की घटना है। ये माननीय एसडीएम महोदय के कार्यालय में से एक हमें आवेदन प्राप्त हुआ था कि इन लोगों ने जो है वहाँ पर शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की और जो माननीय कलेक्टर महोदय के आदेश जो लगा हुआ है धारा 144 कोविड को देखते हुए उनका उल्लंघन किया। इसी तारतम्य में हमें आवेदन मिला था एफआईआर हेतु, जिसमें हमने अपराध पंजीबद्ध करके और आज तारीख को जो आरोपी गण है इसमें बीरेंद्र सिंह, निजाम काजी, बद्रीलाल, पप्पू चोरडिया, कैलाश, बाबूलाल एवं मांगीलाल वगैरह ये थाना उपस्थित आए थे। गिरफ्तारी के लिए हमने इन्हें सूचित किया था, जिस पर से ये थाना उपस्थित आए और आज इनकी यहाँ पर नोटिस दे करके और गिरफ्तारी की गई है। सर, इनकी मांग थी कि हमें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। देखिए, ये तो नियमानुसार कार्रवाई होगी। इनके कहने से क्या होता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है 7 वर्ष से कम सजा के प्रावधानों में नोटिस दे करके कार्रवाई करना है और संबंधित न्यायालय से चालान पुटअप करेंगे। उस दिन ये जो है अपने जमानत वहाँ पर पेश करेंगे। बाद में न्यायालय का लुकआउट है कि वो उन्हें जेल भेजते हैं या जमानत स्वीकार करते हैं। किन धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया गया है? ये 188 है, 353 है और आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है उनकी धाराओं का भी समावेश किया गया है इसमें। कितने आरोपी हैं सर इसमें? 7 लोग हैं इसमें। ये है एशियन डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।